तो मेन कंसिडरेशन हमेशा से ही कलेक्शन की चीज़ों में कंडीशन मैटर करती है, जिसकी वजह से उसके रेट वेरी करते हैं। जितनी अच्छी कंडीशन होगी कलेक्टर का इंटरेस्ट उतना ज़्यादा होता है और उसके रेट उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे क्वेश्चंस की कि जो हम एपिसोड रेगुलर चला रहे हैं कि जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं तो उनका जवाब हम आपको कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का जवाब हम आपको दे पाएँ। तो जो क्वेश्चन आंसर वाली लास्ट वीडियो थी हमारी, उस पर काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि इन सब का जवाब आपको दे देते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है ये है मिस्टर शोएब रजा 699, तो इनकी ये आईडी होगी। तो सर मैं नागपुर से शोएब बोल रहा हूँ, मेरे पास एक चार मतलब इनके पास क्वार्टर आना है 1887 का धार स्टेट का कॉइन है, मुझे प्लीज़ इसकी कीमत बताइए, थैंक्स। तो शोएब जी जो आपके पास क्वार्टर आना है ये धार स्टेट का आता है। तो धार स्टेट का विक्टोरिया एम्प्रेस के अंदर ये सारी चीज़ इस पर कंडीशन पे डिपेंड करती है, इसकी कंडीशन कैसी है। और ख़ास तौर से जितने भी एक कॉइन बने थे, जैसे धार स्टेट हो गया, बीकानेर स्टेट हो गया, सैलाना स्टेट हो गया, देवास स्टेट हो गया, ये जो भी कॉइन जिसमें ब्रिटिश पीरियड के थे, जिसमें ये स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट थी, तो इसके अंदर अगर ये विक्टोरिया के कॉइन है तो ख़ास तौर से विक्टोरिया का जो ड्रेस पैनल है, विक्टोरिया का जो पोर्ट्रेट है, उसकी जो कंडीशन होती है उस पर डिपेंडेंट इसकी कंडीशन होती है। और कॉइन की ओवरऑल कंडीशन देखने के बाद ही ये जजमेंट हो पाता है कि इसकी वैल्यू क्या है। ये स्टेट कॉइन्स कम बनते थे और सर्कुलेशन में कमी आते हैं, तो इसलिए इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। धार स्टेट का 1887 क्वार्टराना एक नॉर्मल कंडीशन अगर है, जिसमें सब चीज़ें डेट्स वगैरह नॉर्मल विजिबल है, जो धार लिखा हुआ है वो भी विजिबल है और विक्टोरिया भी प्रॉपरली विजिबल है, तो आप मानकर चलिए कि 500 रुपये से लेके और ये लगभग 2000-2500 रुपये तक जा सकता है। मेन चीज़ ये है कंडीशन, अगर कंडीशन अच्छी है और यूएनसी इसको अगर कह सकते हैं तो ये 8 से 10 हज़ार भी जा सकता है, क्योंकि यूएनसी इसमें मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मेन कंसिडरेशन हमेशा से ही कलेक्शन की चीज़ों में कंडीशन मैटर करती है, जिसकी वजह से उसके रेट वेरी करते हैं। जितनी अच्छी कंडीशन होगी कलेक्टर का इंटरेस्ट उतना ज़्यादा होता है और उसके रेट उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं। तो अगर बिल्कुल रनिंग कंडीशन है तो आप मानकर चलिए 500 रुपये से लेके और 2-2,500 रुपये तक ठीक कंडीशन में ये आपका बिक सकता है। इसके बाद क्वेश्चन था इनका रोशन लाल गर्ग जी, लाखी कॉइन की वीडियो बनाइए और विदेशी कॉइन पे भी वीडियो बनाइए। तो ये लाखी कॉइन्स, जैसे ही आप न्यूमिस्मेटिक फील्ड में किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो इसमें लाखी कॉइन्स का ये होता है कि एक साइड जो प्रिंट होता है ना, उसका इमेज बैक साइड पे आ जाती है और बैक साइड से पर्सनल जो भी उसका प्रिंट था वो नहीं होता। तो फ्रंट और बैक ऐसा नहीं है कि उसका बिल्कुल ही रिवर्स आता है, उसमें जो प्रिंट एक साइड में होता है उसी की बैक इमेज पीछे आती है, जिसको हम घोस्ट इमेज भी वैसे नॉर्मली कहते हैं, जिसमें दोनों साइड प्रिंट होता है लेकिन एक साइड ज़्यादा प्रेशर की वजह से उसकी इमेज दूसरी साइड दिखाई देती है, उसको तो हम घोस्ट बोलते हैं। लेकिन लाखी कॉइन जब बोला जाता है कि जब एक ही साइड बहुत ज़्यादा हैवी प्रेसिंग हुई और पीछे का प्रिंट ही नहीं हुआ, तो आगे का पूरा प्रिंट जो है वो बैक साइड से उभर कर आ रहा है। जो चीज़ आप इजीली देख सकते हो कि जो एक साइड प्रिंट है वही प्रिंट दूसरी साइड है, तो उसको हम लाखी कॉइन कहते हैं। और ये कभी भी गवर्नमेंट ने अपने तरीके से, ये अपने आप में देखा जाए तो एक मिसप्रिंट है, और मिसप्रिंट में बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं। लाखी कॉइन अपने आप में एक यूनिक और रेयर होते हैं, तो इसमें डिपेंड करता है किस कॉइन के अंदर लाखी कॉइन आते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉइन ऐसे होते हैं जिसमें लाखी कॉइन हमें काफ़ी बार मिल चुके हैं और कुछ कॉइन ऐसे होते हैं कि लाखी कॉइन बहुत कम मिलते हैं। कुछ हमने अपने इतने लंबे टेन्योर में ये भी देखा है कि ब्रिटिश पीरियड के भी कुछ लाखी कॉइन दिखाई देते थे, लेकिन वो काफ़ी रेयर होते थे। और ब्रिटिश के लाखी कॉइन्स में जैसे सिल्वर में भी देखे हैं मैंने, तो उनकी वैल्यू 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए तक भी हो सकती है नॉर्मली, ऐसा नहीं है कि बहुत कम होती है। लेकिन रिपब्लिक इंडिया के जो लाखी कॉइन्स थे, इसमें हमारे पास भी कुछ लाखी कॉइन्स अभी हैं स्टॉक में,
इसमें कॉपर निकल में भी आते हैं, इसमें स्टील में भी आते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ का और वेरिएशन रहता है कि इसमें जहाँ पर अशोक स्तंभ होता है, अगर उस वही इम्प्रेशन बैक साइड पे होता है तो उसका लाखी कॉइन की वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती है। अगर इसका रिवर्स साइड का इम्प्रेशन होता है दोनों साइड, मतलब अशोक स्तंभ के अलावा जो जिसमें डिनोमिनेशन लिखा होता है वो चीज़ें अगर दोनों साइड हो तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, अशोक स्तंभ वाले से ज़्यादा होती है। तो इसमें अगर मान लो आपके पास स्टील में है, कॉपर निकल में है, तो इनकी वैल्यू कम से कम 2000 से 5000 रुपये तक नॉर्मली आती है। और ये वैल्यू इनकी कंडीशन के हिसाब से वेरी करती है, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि कंडीशन अच्छी आए। तो ये बहुत सारे कॉइन कभी कभी सर्कुलेशन में भी निकल जाते हैं। और इसमें जो चीज़ें कम आती हैं, जैसे मान लो हमने 20 पैसे का लाखी कॉइन कम देखे हैं, महात्मा गांधी के 20 पैसे आते थे, सूरज कमल के आते थे। अब उसमें अगर लाखी कॉइन आता है और जो कम मिलता है तो उनकी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, वो 10,000 20,000 तक भी जा सकती है। 1 रुपये में हमारे पास काफ़ी लाखी कॉइन आ चुके हैं, स्टील के 1 रुपये में भी काफ़ी आ चुके हैं। तो इसलिए हम उसकी परचेजिंग जो करते हैं वो 1500, 2000, 2500 के हिसाब से 3000 तक कर लेते हैं। लेकिन जो चीज़ें हमें भी कम दिखाई देंगी या कम मिलेंगी, उन चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश पीरियड में 1 रुपये में लाखी कॉइन जो आते थे उनकी वैल्यू 50,000 और 1 लाख तक भी जाती है। तो ये चीज़ें हमेशा डिपेंड करती हैं कि किस चीज़ में लाखी कॉइन आया है। ये बेसिकली एक एरर कॉइन है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने दूसरी चीज़ पूछी है विदेशी कॉइन्स के ऊपर। दोस्तों, विदेशी कॉइन्स नॉर्मली जो इंडिया में आते हैं वो कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आते हैं। जो फॉरेनर्स इंडिया में घूमने आते हैं, जिस तरीके से हमारे छोटे डिनोमिनेशन, उसी तरीके से उनके पास सेंट, उसी तरीके से उनके पास पॉन्ड्स और डॉलर के फ्रैक्शंस होते हैं। तो वो फ्रैक्शंस कन्वर्ट करके जल्दी से आपको नहीं मिलते हैं। और बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जिनकी वैल्यू इंडियन रुपीज़ से भी कम है। और उसके अलावा जैसे कॉइन्स, अगर मान लो हमारे 10 रुपये के कॉइन्स ही हम अमेरिका से लेकर आएंगे तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इसी तरीके से बाहर के बहुत सारे फॉरेन कॉइन्स इंडिया में बहुत ईजिली मिल जाते हैं। और जो स्क्रैप कपड़ों का वहाँ से आता है फ़ॉरेन से, क्योंकि बहुत सारे मॉल्स में जब परचेज़ करने जाते हैं लोग तो अपने पुराने कपड़े वहीं छोड़ देते हैं और नए कपड़े पहन के चले जाते हैं। और वो कपड़ा जब इंडिया में इम्पोर्ट होता है तो उसमें से भी वो सारी चीज़ें, कॉइन्स और करेंसी के छोटे डिनोमिनेशन निकलते हैं जो इकट्ठे होकर मार्केट में बिकने के लिए आते हैं। तो इसलिए फॉरेन कॉइन्स में अगर कोई पर्टिकुलर कोई रेयर चीज़ है तो बात अलग है, नहीं तो जनरल फ्रैक्शनल कॉइन जो आते हैं वहाँ के फॉरेन के, बहुत बड़ी क्वांटिटी में आते हैं और बहुत रेगुलर आते हैं। तो आप मानकर चलिए कि उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती है। 600 रुपये किलो से लेके 1500 रुपये किलो तक उनकी एक एवरेज वैल्यू होती है। तो इसमें डिपेंड करता है कि उसका मेटेलिक वैल्यू क्या है, उसमें कॉपर है, सिल्वर है तो उसकी मेटेलिक वैल्यू और एंटीक वैल्यू बढ़ सकती है। लेकिन कॉमन कॉइन्स में आप मानकर चलिए कि अपने इंडियन कॉइन से भी कम वैल्यू उनकी आती है जो फॉरेन कॉइन्स के लौट आते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ये सतवीर अरोड़ा जी ने, इन्होंने पूछा है कि 1944 2 आने क्या कीमत है लाहौर मिंट का। तो इसका हम पहले भी कई बार वीडियो में बता चुके हैं। 2 आना जॉर्ज 6 का आता है जो 1944 का है, और इसमें अगर लाहौर मिंट है तो, क्योंकि अगर लाहौर मिंट है तो 1944 जो लिखा होता है उसके दोनों साइड में डॉट नहीं होता है, और जो इसकी 4 आइज़ होती हैं उसमें इन्वर्टेड एल का साइन होता है। इससे इंडिकेट होता है कि ये लाहौर मिंट का है। क्योंकि अगर जो चारों आइज़ हैं उसमें आई लिखा हुआ है और 1944 के दोनों साइड डॉट नहीं है तो वो कैलकाटा मिंट कहलाता है। अगर वो लाहौर है तो उसके चारों आइज़ में इन्वर्टेड एल होता है, जिससे आइडेंटिफाई होता है कि वो लाहौर मिंट का होता है। ये भी अपने आप में स्केयर कॉइन है, और आप मानकर चलिए कि रनिंग कंडीशन 1000 रुपये से 3000, 3500 रुपये तक इसकी वैल्यू हो सकती है। यूएनसी है तो वो 8 से 10,000 भी जा सकता है, लेकिन यूएनसी इन चीज़ों का मिलना अभी के टाइम में लगभग इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। इसके बाद इनका है ये खालिदा जी, मेरे पास 1000 के 5 नोट हैं। तो 1000 के जो नोट थे, एक तो वो नोट थे जो 1978 में डिमोनेटाइज हो गए थे, वो नोट आज काफ़ी वैल्यूबल हैं, और अगर आपके पास हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट है, हम परचेज भी कर रहे हैं। ये 1000 के जो 5 नोट हैं ये वो भी हो सकते हैं कि अभी मोदी गवर्नमेंट ने 2016 में डिमोनेटाइज किए थे, तो उनकी अब मॉनेटरी वैल्यू तो ख़त्म हो गई है,
मतलब 1000 रुपये की अब मॉनेटरी वैल्यू नहीं रही है, और अब सिर्फ वो कलेक्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से रह गए हैं कि जिन लोगों को कलेक्शन में वो नोट रखना होता है। तो जो भी आदमी उनको कलेक्शन करता है तो सबसे पहले उसकी कोशिश होती है कि कंडीशन अच्छी हो, दूसरी चीज़ उसके ऊपर कहीं पर पेन, इंक या किसी तरीके का कोई निशान नहीं हो, क्लियरिटी हो। तो वो चीज़ें अगर आपके पास हैं तो अभी भी बिक जाती हैं, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम आती है। आप मानकर चलिए कि मार्केट में अभी भी वो चीज़ें काफ़ी अवेलेबल हैं, इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ी नहीं है। और वो 1000 का नोट जो है आपका 50 रुपये से 100 रुपये में ईजिली आपको मिल जाता है। तो अगर कंडीशन होगी तो थोड़ी बहुत वैल्यू इसकी प्रीमियम बढ़ सकती है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन आज भी इनके जो पैकेट आते थे, जो आज भी स्केयर हैं कि भाई अगर पूरा पैकेट है इसका बैंक से निकला हुआ सीरियल वाइज और कंडीशन भी अच्छी है, तो इसकी वैल्यू आज भी 15 से 20% मिल सकती है आराम से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ें अब मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो इसकी वैल्यू बहुत कम है। इसके बाद ये एक क्वेश्चन है इनका, जीशान खान, सर आपका कांटेक्ट कैसे करें? तो जीशान जी, हमने सबको पहले ही बताया हुआ है कि हमारे से फ़ोन पे कांटेक्ट करना या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे हमारे लिए प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि हज़ारों फ़ोन दिन में आते हैं 24 घंटे। और अगर व्हाट्सएप नंबर हम कोई शेयर करते थे, वैसे तो हमने कभी नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारा कोई नंबर वायरल हो जाता है व्हाट्सएप पे, तो उस पर एक दिन में 50,000 से 2-2 लाख फ़ोटो आ जाती थी, जिसकी वजह से वो मोबाइल को हम ऑपरेट ही नहीं कर पाते थे। तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप हमारे ऑफिस में डायरेक्ट आ सकते हो। और एक प्रोविज़न हमने और रखा हुआ है कि अगर आप हमारे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारे यहाँ जो भी वीडियोस हम बनाते हैं तो उसमें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होता है, उसमें गूगल फॉर्म भर के आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके गूगल फॉर्म में डिटेल्स जो लिखी होती है, हमें ऐसा रियलाइज़ होगा कि हम आपसे बात करें, तो हम आपको कोई भी नंबर ऐसा दे सकते हैं जिसमें हम आपसे बात कर सकते हैं या आप हमें बात कर सकते हैं। तो गूगल फॉर्म एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे ऑफिस का एड्रेस हमने यूट्यूब पे स्क्रीन पर दिया हुआ है, वहाँ पर आप कभी भी आ सकते हो। उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, कोई चार्ज नहीं होता। और हमारे कभी भी किसी भी वीडियो का कोई भी मिसयूज़ करता है और उसमें डबिंग करता है या हमारी आवाज़ म्यूट करके कुछ करता है या किसी भी तरीके की पैसे की डिमांड करता है या किसी भी तरीके से अपॉइंटमेंट लेने के लिए, मिलने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए पैसे मांगता है, तो आप मानकर चलिए कि वो फ्रॉड होता है। और कभी भी किसी को पैसे, डॉक्यूमेंट, कोई आईडी कभी भी नहीं देनी है आपको। इसके बाद एक क्वेश्चन है इनका, नीलांबर जी का। हेलो सर, मेरे पास 1919 जॉर्ज 5th 8 आना कॉपर निकल का है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का है, आज की डेट में क्या प्राइस होगी? तो नीलांबर जी, ये 1919 में कॉपर निकल का 8 आना जो बना था वो रेयर है और कम बना है। इसमें दो ही डेट बनी थी, 1919 और 1920। 1920 का तो काफ़ी रेयर है, लेकिन 1919 का भी एक रेयरिटी में काउंट होता है। और इसकी वैल्यू भी आप मानकर चलिए कि 3000 से 6000, 7000, 8000 ये हो सकती है एज़ पर कंडीशन। जो नॉर्मल से नॉर्मल कंडीशन है वो भी आपका 2500-3000 हज़ार में तो कम से कम बिक जाता है। और कंडीशन अच्छी है तो आपका 4-5 हज़ार, 6 हज़ार इस तरीके से बिक सकता है। इसके बाद ये हुसैन कुंबर जी हैं, इनका क्वेश्चन है कि इनके पास 1000 का नोट है, ये इन्होंने ब्रिटिश पीरियड का लिखा है, तो ये अपने आप में रेयर होता है। तो ये अगर इसको बेचना चाहते हैं या इसकी वैल्यूएशन लगवाना चाहते हैं तो ये हमारे ऑफिस से डायरेक्ट आकर लगवा सकते हैं। और अगर इनको हमारा नंबर चाहिए तो ये गूगल फॉर्म भर के हमारा नंबर ले सकते हैं, जिससे इनको इसकी वैल्यू का पूरा आइडिया हम दे सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें डुप्लीकेट भी बहुत आ रही हैं मार्केट में, तो इसकी सबसे पहले तो हमें ओरिजिनलिटी देखनी है। और अगर इनका इंटरेस्ट सेल करने का होता है तो हम इन चीज़ों को परचेज कर रहे हैं और ये हमारे ऑफिस डायरेक्ट आ सकते हैं। तो ऐसी जानकारी हम आपको बार बार देते रहेंगे, जिससे आप सावधान रहें और किसी भी तरीके के नुकसान से बचें। इसके लिए इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और देख सकें। थैंक यू।